अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि यार, क्योंकि जब मैं ये हैकाथॉन परफॉर्म कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर एक मसला ये आ रहा है कि जब हम लोग बैकएंड की चैट बोर्ड की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोग को मसले आएंगे। ठीक है, मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी इसके ऊपर। ठीक है, एक मैं अपना सा सिंपल सा एक आपके सामने एक चीज़ खुली हुई होगी, चैट विद योर बुक। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे और ये बुक से रिलेटेड आपको आंसर दे देगा। सही है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि मैं जिस जगह पे फंसा हूँ सबसे ज़्यादा, तो मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करी है। ठीक है, और 2 दिन, आप सोच सकते हैं कि हफ्ता एतवार 2 दिन रिसर्च करने के बाद मुझे खुद को पता चला कि यार ये जो चीज़ मतलब है ही नहीं, मतलब मैं क्या चीज़ ढूंढ रहा था, मतलब वो चीज़ थी नहीं। मैं भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ तो शायद आपको समझ आए। जब आप हैकाथॉन नंबर, आपने उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा चैट बोर्ड के ऊपर, अगर किसी ने नहीं किया तो अच्छा है कि उसे सीखने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा अपना फाइल सिस्टम बता देता हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह की फाइलें मौजूद थी। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, ये मेरे पास एक फ्रंट एंड है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ एक फ्रंट एंड है। ठीक है, ये आपको जो मैंने दिखाया सही है, दिस इज कॉल्ड चैट बॉट। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, हमने बनाया एक, क्या बना रहे हैं हम भाई यार, एक कोई टैक्स, कोई भी एक टैक्स देगा। ठीक है, टैक्स दिया, उसने वहां पर क्या किया, उसको वेक्टराइज के अंदर कन्वर्ट किया। पहले पहले उसमें से कुछ चीजें निकाली, चंक्स, मतलब आप कह सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे एलएलएम की बात करूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, क्या कर रहा है यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें, कुछ जो आपने दी है, जैसे कि मैंने एक वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट में जा रहे हैं, कुछ चीजें टैक्स निकालता है। ठीक है, टैक्स निकालने के बाद वो क्या कर रहा है, उसको नंबरिंग असाइन करता है, और जो नंबर बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं वो वहां से एक कोई ना कोई एक सेंटेंस सेंटेंस बना लेता है। ठीक है, अब लेकिन उसको समझाने के लिए कि भाई यार इंसान को समझ आए, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं एलएलएम। ठीक है, एलएलएम की जबान हम यूज करते हैं, उसके अंदर बताते हैं हम लोग, ये प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है कि भाई आपको जो आप जो आप लिखेंगे खुद से, उसके अंदर ये होना चाहिए कि डोंट रिपीट एनी सेंटेंस, सही है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से, और वो जो कॉन्टेक्स्ट आपको दिया गया है ना, उसी से ही हो। पता चला आप कहीं और की इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए, सही है, बाहर की इन्फॉर्मेशन अलाउ नहीं है। जो आपको हमने दिया है डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने दिया हुआ था, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर इन गेस्ट डॉक में आता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारी वेबसाइट की पेजेस असाइन करवा दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक का सवाल आएगा कि आपने सर की सर की वीडियो देखकर नहीं किया, मतलब सर ने तो स्पेक इट बताया था। ठीक है, हाँ भाई, मैंने स्पेकेट के थ्रू नहीं किया। ठीक है, मैंने खुद चैट जीपीटी से पूछ पूछ कर बहुत सारी चीज़ें पूछी, वहाँ पर फिर मैं एक एक चीज़ को बनाता गया, चीज़ें दिमाग मतलब खुलता गया, क्योंकि एरर आ रहे थे, बहुत काफ़ी एरर आ रहे थे। और सैटरडे संडे को मैं लगा हुआ था इसके ऊपर कि यार ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक चीज़ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एम्बेडिंग है। ठीक है, ये जो एम्बेडिंग है ना, एम्बेडिंग का एक मॉडल है। ठीक है, एम्बेडिंग के अंदर क्या काम कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ये वाली एम्बेडिंग भी है, एम्बेडिंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, ये मॉडल है जो हमें इनकोड इनकोडर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट टू वेक्टर, ठीक है, टेक्स्ट टू वेक्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज आपको बताता चलूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी चीजें देखी, बताऊंगा अभी मैं आपको कि यार क्या मसले आ रहे थे। ये सारी चीज़ें सिंपल हैं। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें बना लेंगे, आप अच्छी सी क्यूरी भी बना लेंगे, आप एलएलएम भी बना लेंगे। ठीक है, जब आप एम्बेडिंग में आएंगे ना, जब आप एम्बेडिंग में आएंगे और आपको बोला जाएगा कि भाई आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, एक लाइब्रेरी, एक मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल है। ठीक है, ये उसमें से आपने, ये लाइब्रेरी में से एक मॉडल आपने चूज किया है। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि यार ये मॉडल है ना। ठीक है, अब जब आप, ये आपने बना लिया, ये आपके सामने
वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपको कहा गया कि भाई यार ये आपने बना तो लिया आप, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि भाई यार क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ क्योंकि मैंने क्या काम किया है। मैंने थोड़ी सी कॉपी आपके सामने रखी है संभाल कर। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर ये एपीआई है, ठीक है, ये एक एपीआई का पेज है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, ये रहा, ठीक है। ये एक फॉर्म है, मैं भी दोबारा चला लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, अच्छा ये कैसे चल रहा है ये भी देख लो। ये एक मेरे पास यहाँ पर ये रहा, क्या था मेरे पास यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँ तो ये मेरे पास एक फ्रंट का पेज था, ठीक है। ये फ्रंट का एक फोल्डर है, ठीक है। फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच मौजूद है, ये रही। मैंने यहाँ पर खड़े होकर ये वाली कमांड चला दी, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन आएगा, भाई यार ये आपने डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एच क्यों नहीं चला दी। भाई देखो, इंडेक्स डॉट एच जब मैं चलाने जाऊंगा ना, तो वहां पर आप ये देखना यूआरएल, ठीक है। ये सर्वर नहीं है, ये अभी सर्वर बना हुआ है। जबकि अगर कोई मैं इंडेक्स वाली फाइल खोलूंगा तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट का यूआरएल आ जाएगा, सही है। वो मेरे पीसी में अभी है, खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे मुराद है कि मेरी लोकेशन पे आ जाएगा, सही है। तो मुझे इसको पहले तो क्या करना था, सर्वर बनाना था, ठीक है। मैंने ये सर्वर किस तरह से बनाया, मैंने यहाँ पर ये कमांड चला दी, रिसर्च करते हुए मैंने सारा कुछ किया है, ठीक है। क्या कमांड चलाई थी, ये रहा, पाइथन -m http.server 5500। ये क्या बन गया, ये जो इंडेक्स वाला पेज था वो मेरा सर्वर बन गया, ठीक है। सिंपल, ये फ्रंट एंड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं कोई क्वेश्चन उसको दूं तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जाएगा इस बुक के अंदर, ठीक है। बुक के अंदर से मैंने कोई क्वेश्चन जैसे से टाइप किया तो यहाँ पर ये जवाब देगा, सही है। अब देख लेते हैं क्या ये जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। अच्छा, क्या करेगा ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं, सही है। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ की है एम्बेडिंग के बारे में। अच्छा, एम्बेडिंग के बारे में ये वीडियो है, ठीक है। एम्बेडिंग के क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अभी आपके सामने मसले बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये कोड है, ठीक है, एक सिंपल कोड है, ठीक है। इसके अंदर मुझे ये यूज करना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कौन सा मॉडल आना चाहिए, एम्बेडिंग का, ठीक है। यहाँ पर इसने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और यहाँ पर ये एम्बेडिंग यूज कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बता भी दूं ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये रहा, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वेश्चन इसके अंदर गया और ये एम्बेडिंग के अंदर कहाँ पे गया, ये यहाँ पर आ गया, सही है। ये यहाँ पर आया, फिर इसने ये वाले फंक्शन रीड कर लिए। अब मसला ये आता है, अब ये अलग जो कोड रखा हुआ है ये यूं फालतू तो नहीं रखा हुआ, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने सर्वर भी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या आया, मैंने यहाँ पर पावर शेल इस्तेमाल किया, मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल काम है, ठीक है। मेरा एक यूआरएल है आपके सामने, सही है। ये यहाँ से इसके लिए ये नॉलेज दे रही है, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर यहाँ कर अगर मैं आपको एक चीज बता दूं तो वो भी आप देख लें, ठीक है। ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ना क्या करते हैं, जो आपने जो टैक्स दिया है ना सारा, मतलब जो आपने बुक दी है, ठीक है। अब मैं चाह रहा था यार, मैंने जो बुक दी हुई है, क्या मैं वो वाली जो बुक मैंने दी है उसका किस तरह से वो टैक्स को लेता है और टैक्स को लेने के बाद वो अपने किस पे, क्लाउड पे सेव करता है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आओ, क्लस्टर यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे आपको कलेक्शन की आईडी दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कलेक्शन की एक आईडी यहाँ पर बताई है इसे कि भाई आपको कौन सा कलेक्शन यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये रहा कलेक्शन नेम, क्या लिखा हुआ है, बुक डॉस। इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन बनाया था, ठीक है। वो कलेक्शन कहाँ से बना, यहाँ से इन गेस्ट के अंदर से बना है, ठीक है। ये बनाकर मुझे देगा, सही है। मैं जितनी बार इसे रन करूंगा ये बना के दे सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेम भी डाल सकता हूँ, किस नेम का मुझे बनाना है वो बना देगा, ठीक है।
अच्छा, अब याद रखना, ये देखो ये रहा कनेक्शन नेम मैंने यहाँ पे दिया और इसने क्या किया, वहां से गया उस यूआरएल पर, ये इसने सारा फैच किया, तो ये सारे चैप्टर लेकर आया हर लिंक के ऊपर, ठीक है। और उसने क्या किया, अब देखना यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये देखो मैंने बहुत सारी 3-4 चीजें बनाई थी इसके लिए। अब यहाँ पर ये देखो ये रहा बुक डॉस, ये जो बुक 384 है, ये क्या है, ये एक पीडीएफ था, तो ये पीडीएफ से मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर क्या था, पीडीएफ से गेट कर रहा था। अब यहाँ पर ये है कि एक यूआरएल है बुक का, और वो वाले यूआरएल का जो यूआरएल है उसके अंदर जितने चैप्टर हैं, ये रहे किस तरह से, इस तरह के सारे चैप्टर में से कुछ ना कुछ चीजें लेगा और अपने पास स्टोर कर लेगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, ये रहा, ये देखो मैंने इसे एडिट किया, ये देखो ये रहा, ये देखो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये सारे काम करता जा रहा है, ठीक है, ये देख लो, सही है। अब यहाँ पर सही है, बाकी ये बहुत लंबा लंबा काम है, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं अब आगे आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है, आपके पास सारी चीजें ये वेक्टराइज खुद कर रहा है और वहां पर जाके अपलोड भी कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स थी, ये फाइनल आपकी फाइल थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एक है एम्बेडिंग का, सही है। एम्बेडिंग का एक मॉडल है जो यूज किया जा रहा है, सही है, टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर के नाम से। अब यहाँ पर आप लोग सुन लें कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर, ये मॉडल है डिकोड करने का, इनकोड डिकोड समझ लो, ठीक है, सिंपल वर्ड में टेक्स्ट को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करता है, सही है। ये फ्री लाइब्रेरी है, लेकिन इस लाइब्रेरी का मसला क्या है, इस लाइब्रेरी का मसला ये है कि ये मैं अपने लैपटॉप पे चला सकता हूँ। अब लैपटॉप से मुराद, भाई लैपटॉप से मुराद ये है कि ये अभी मेरा सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम पे अभी मैं अगर आपके सामने ये क्या चला रहा हूँ, ये एक मेरे पास यहाँ पर फ्रंट एंड का, ये देखो ये फ्रंट एंड का पेज यहाँ पर डिप्लॉय हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये रहा डिप्लॉय हुआ है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यार ये फ्रंट एंड का पेज जो है ये डिप्लॉय हुआ है, ठीक है। अब मैं एक चीज चलाऊंगा, वो देख लेना, वो आपको पता ही होगी। मैं आगे आता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये रही, ये क्या है, यूनिकॉर्न, ठीक है। एपीआई, एक एपीआई चलाना, ठीक है। एपीआई ये वाली फाइल है एपीआई डॉट पी वाई, कौन सी ऐप के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। उसको मैंने रीलोड कर दिया। अब यहाँ पर देख लेना, ठीक है, मैंने इसे जैसे ही रन किया, ये मुझे बोल रहा है भाई एच टी टी पी पे जाओ, वहां पर आपके सामने ये फाइल मिल जाएगी आपको। अच्छा, ये क्या कह रहा है, एपीआई मॉडल इज नॉट बी फाउंड। अच्छा, अभी देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आया, मैंने दोबारा से इसको रन किया, ठीक है, रन हो गया। अभी यहाँ पर दिखाएगा आपको कि एप्लीकेशन चल कैसे रही है। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक मसला क्या आएगा, क्योंकि जब आप करने बैठेंगे ना तो आपके मतलब समझ लें कि आप, शायद आपको पता हो, शायद ना भी पता हो, क्योंकि मेरे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि यार मैंने इतवार को भी काम किया, वो काम होके ही नहीं दे रहा, पूछा भी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि मसला क्या आ रहा है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि इसका सॉल्यूशन है क्या। और वो अलहमदुल्ला आज सक्सेसफुल चल भी गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये देर लग रही है, सही है, सर्वर ऑन होता है तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड तो हमारा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आया मैं, ठीक है, यहाँ पर लोड हो जाएगा, अभी लोड हुआ नहीं है, स्लो स्लो लोड हो रहा है। दोबारा बंद करके खोल लेते हैं।
शायद हो जाए। सर्वर पता नहीं क्या हो गया, सर्वर को इतनी देर पता नहीं लगा रहा है। अच्छा ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डॉस लिखा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब एक बात आप लोग सुनना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है, ये मैं अपने एक बुक को दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बुक कहाँ पे दी हुई है, ये रही, ठीक है। मैंने इससे बोल दिया, सही है, राइट डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट, दिया आप लोग ने। यहाँ पर कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर चले गया। अब देखते हैं यहाँ पर गेट करते हैं, सही है। गेट कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने गेट किया, ठीक है। राइट आउट पे आप आए, ठीक है, एग्जीक्यूट, सही है। अब देखते हैं क्या होता है। कोई मसला तो आया नहीं, अभी आएगा आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट। देखना यहाँ पर होता गया है, ये देखो आ गया, सही है। इसका मतलब है कि आपका ये सही चल रहा है, सही है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें बता भी दूं कि यार ये सारी चीजें वही आ रही होंगी जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, सही है। अच्छा, अब जो चीज मुझे बतानी है ना, वो क्या चीज है, या आपके पास क्या चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये हमारे पास क्या चल चल रहा है, बैकएंड चल रहा है, ठीक है। ये तो आप लोग पता है ना, बैकएंड चल रहा है, सही है, ये सही चल रहा है। मतलब यहाँ पर एक आपने क्वेश्चन दिया और वो आंसर लेकर आ गया उसी डॉक्यूमेंट के अंदर से। मेरा सवाल ये है कि भाई यहाँ पर आप यूज क्या कर रहे हो, एम्बेडिंग सिस्टम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। आपके सामने यूज हो रहा है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, कोई ना कोई तो उसको कन्वर्ट करना है ना, वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाने के लिए ये फ्री टूल है, मतलब फ्री लाइब्रेरी या मॉडल बोल लो, ठीक है। लेकिन बताऊं इसके अंदर खासियत क्या है, मतलब नुकसान क्या है इसका, है तो सही है, फ्री है। लेकिन जब आप इस चीज को डिप्लॉय करने पे ले आते हो, डिप्लॉय से मुराद क्या है, डिप्लॉय से मुराद ये है कि आप ले आ रहे हो इसको, कहाँ पर ले आ रहे हो, आप ले आ रहे हो कि रेलवे पे ले आता हूँ, या मैंने 3-4 वेबसाइट है, मैंने वहां पर कोशिश की लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ, सही है। जैसे कि मैं रेलवे पे ले आता हूँ आपको, तो रेलवे पे आप देखना क्या आपके सामने एरर आते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर आया, सही है। अब ये देखो, अगर मैं पुरानी एक्टिविटी बताने जाऊँ ना, ये देख रहे हो, अब यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, अगर मैं आपको एक एरर बताऊं ना, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या मसला आ रहा है। एक तो एक एरर आएगा आपके सामने, बिल्ड टाइम आउट। रेलवे क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है, लेकिन वो बिल्ड का जो टाइम है ना, वो 10 मिनट लेगा आपसे। फिर वो आपकी वेबसाइट को डिप्लॉय करेगा, ठीक है। या फिर वो सर्वर पे एक एक ऐसा लिंक बना देगा, ठीक है, कि आपकी ऐप जो है वो डिप्लॉय हो जाएगी, सही है। अब लेकिन मसला ये है कि ये 10 मिनट में काम करेगा भाई। अब जो आपने जो मॉडल यूज किया हुआ है ना, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, इसका मसला ये है कि ये तो सेटअप ही इतना भारी है। जब आप इसको आप इंस्टॉल करेंगे ना अपने पीसी में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1-2 GB से ऊपर का सॉफ्टवेयर है वो, सेटअप है, मतलब लाइब्रेरी बहुत हैवी है। जब ये इतनी ज्यादा हाई रैम पे ये आपके पीसी पे चल रहा है आराम से, सही है। अब इसके लिए क्या करें भाई, मसला ये आ रहा था कि मैं जब भी रिसर्च कर रहा था सैटरडे को, मैं बैठ के मैं बार बार अपलोड कर रहा हूँ, मैंने बोला यार शायद हो जाए, सही है। ये देखो कितनी बार एरर है, और ये सारे के सारे मतलब फेल हुए हैं, ठीक है। रीजन ये है आप लोगों को बताने का कि यार ये चीजें हो रही थी मेरे साथ, सही है। 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर आपको इस चीज को क्या करना है, बिल्ड करना है और डिप्लॉय भी करना है, ठीक है। 10 मिनट से जैसे ही ऊपर होंगे ना, ये बोल देगा भाई बिल्ड टाइम आउट, या फिर आपको बोलेगा भाई यार सेंटेंस की
मुझे फाइल नहीं मिली या कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैं फंसूंगा, ठीक है। ये देखो, ये एम्बेडिंग का एरर आया है, ठीक है। रूट पे आके बहुत बहुत सारे एरर आए थे, ठीक है, सही है। लेकिन मसला ये था कि हमारे पास इसके लिए हमने क्या किया, ये एक अच्छा सवाल है कि यार हमने इसके बाद क्या किया काम, ठीक है। इसके लिए हमने एक काम ये किया कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा यूआरएल होना चाहिए जिससे हमारे पास क्या हो, हमारे पास ये हो जाए कि यार इसका ना कोई एपीआई मुझे मिल जाए, सही है। कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर कहाँ हो, क्लाउड पे सेव हुआ हो, सही है। मैं इतना बड़ा सेटअप डाउनलोड ना करूँ, कुछ भी नहीं करूँ, मैं यहाँ पर उसके लिए एपीआई यूज कर लूँ भाई। भाई मैं इतना बड़ा मॉडल मैं वहां पर नहीं ले सकता, रेलवे पे नहीं ले आऊंगा, क्योंकि रेलवे पे ले गया तो रेलवे के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे, मैं क्या फिर ऐसा काम करूं कि भाई मैं इसके लिए क्या ऐसा काम करूं कि यार ये मेरा जो ऐप है वो मेरी छोटी हो जाए, और ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो इंस्टॉल नहीं करने दे रही, वहां पर डिप्लॉय करने में मसला आ रहा है। तो मैं इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालूं। अच्छा, अब आपका क्या होगा कि आप, मैं भी इसी तरह से काम कर रहा था। मैं चैट जीपीटी के अंदर रिसर्च करी, मैंने जेमिनाई के अंदर रिसर्च करी। अच्छा, आपको मैं कोड बड़ा जरा बताता हूँ आपको। मैं आता हूँ यहाँ पर चैट जीपीटी पर, ठीक है, ठीक है। चैट जीपीटी पे आया, ठीक है। मैंने आपको ये एक, मैंने अच्छी खासी रिसर्च भी की थी इसके ऊपर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आपको जो चीज़ मिल रही होगी ना वो इसी से ही लगभग मिल रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत उम्दा करके ना रिसर्चिंग की है इसके ऊपर बैठ करके। भाई यार बता दे भाई, वो बता नहीं रहा था, ठीक है। अब ये देखना, ये यहाँ पर क्या कह रहा है, सही है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने सेव किया हुआ था बैकएंड में, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ो, ये कह रहा है कि एक राउटर है हैंगिंग फेस का डॉट सी ओ, ठीक है, एच रेफ है, ठीक है। वो जाना और वहां से ये तुम LLM क्या करना, चला लेना। इससे मेरा क्या आसानी होगी, इससे मेरे लिए ये आसानी होगी कि मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। मैंने ये चीज़ डाल दी यहाँ पर, देखो यहाँ पर स्टेट क्या हो गई, रिलोड हो गई, उसने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब ये क्या काम होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, सही है। मैंने ये वेबसाइट को लोड किया, यहाँ पर मैं आता हूँ आर्क्स के अंदर, सही है। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपको स्ट्रिंग में देना है, टाइट आउट पे जाओ, यहाँ पर आप क्वेश्चन डाल दें, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, ठीक है। ये रहा, मैंने लिख दिया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना होता क्या है, सही है। मैंने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखना होगा क्या, क्या आ रहा है एरर, इंटरनल सर्वर एरर आ गया, एरर था बड़ा। अबे तेरी लग गए अब तो। ये मैं हफ्ता इतवार को ये काम कर रहा था, सही है। मैंने बहुत से स्टूडेंट से पूछा, मैंने बहुत से सर का तो वैसे जवाब आया नहीं कि वो फ्री नहीं थे, ठीक है। तो बहुत लोगों से पूछा, लोग कह रहे हैं राउटर यूज़ कर लो। भाई यूज़ करो ना, पता चलेगा। राउटर यूज़ करो। भाई आपको मैं एक और बताऊं, एक और भी एपीआई का यूआरएल है, वो भी आप यूज़ करोगे, वो भी यही मसले करेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे मेरी तरह ही, आप अगर आप चैट जीपीटी से पूछते रहेंगे तो आपके तो भाई हो गए फिर, सही है, क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। आज मैंने क्या काम किया, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। ये एरर को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यार इसकी कहीं भी आपको ये कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, ठीक है। यार ये किस तरह से लाइट वेट होगा, इसका क्या होगा कि यार मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं कि ये क्या हो, सर्वर से बात कर सके, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब देखो, मैं कहाँ पर आया, जेमिनाई से भी मैंने पूछा है भाई, जेमिनाई का भी मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने जेमिनाई के अंदर भी घुस गया था, सही है। घुसने से मुराद ये है कि मैंने उससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे, ठीक है। लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। देख लो, ये देखो यहाँ पर हमारे पास, ये देखो, अब ये देखो, ये राउटर नहीं, ये कोई एपीआई इंटरफेस है, वो बोल रहा है ये यूज़ करके देख लो, इससे भी नहीं हुआ। तो मसला एक क्या आया कि हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है। डॉक्यूमेंट से मुराद क्या है कि यहाँ पर मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे मिल गया था, मैंने कहा कि भाई ये चल जाएगा, ये भी नहीं चला, ठीक है। अब फिर मैंने एक यहाँ पे एक सूरत हाल यहाँ पर मैंने ये देखी कि मैंने बोला कि यार ये देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर सारे मॉडल्स दिए हुए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का, सही है। यहाँ पे भी आपको कोई चीज नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ थोड़ा,
मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें मिल रही है। क्या मिल रही है? इनफेरेंस क्लाइंट, ये चीज है मेन। ये आपको नहीं मिलने वाली यार, पता नहीं, अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन भाई ये नहीं मिलने वाली यार। मैं पूरा दिन रिसर्च करता रहा लेकिन मुझे साला ये नहीं मिलने वाला। अब देखो मैंने ये क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया था और यहाँ पर जेमिनाई पे पेस्ट कर दिया, और वो फिर वो खुद ब खुद क्या चीज़ें समझ गया था। ठीक है, वो इसने आखिरी में मुझे ये कोड बना के सही से दे दिया फाइनली। ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने इस कॉपी को कॉपी किया, एपीआई इंटरफेरेंस, सही है। यहाँ पर आपको ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल Z किया और एक और लगाया, ये रहा, ये रहा, सॉरी, हाँ यही है, इनफेरेंस क्लाइंट, ये फाइनल कोड है ऑफिशियल। ठीक है, अब मैं जब इसे लोड करता हूँ, ठीक है, मैंने इसे सेव किया, अभी आपके सामने देखो यहाँ पर इसने डिटेक्ट किया है, अब ये सर्वर स्टार्ट करेगा। हो गया स्टार्ट। अब देखना, अब इंटरनल एरर नहीं आना चाहिए, सही है, वरना फिर फायदा नहीं है वीडियो बनाने का। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया, ये क्या कर रहा है, इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया यार, पेस्ट हुआ हुआ। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है इससे। देखो यहाँ पर मेरे पास एक सर्वर है, ये जो ये गेट कर रहा है, ठीक है, चीज़ है, सही है, ये यूज़र है, यूज़र ने दिया है यार, यहाँ पर मुझे बता दो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, देखो टाइम लग रहा है, इसका मतलब है काम हो रहा है। वरना क्या क्या हो रहा था कि जब मैं इसे हिट मार रहा था तो ये डायरेक्ट आंसर दे रहा था, तो इसका मतलब है नहीं चल रहा था, ये हफ्ता इतवार में ये काम कर रहा था लेकिन हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत आज रिसर्च करी, आज दोबारा फिर मैंने कुछ पढ़ा, तो मैं कंक्लूजन क्या मिला है कि भाई आप वेबसाइट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसे लाजमी ग्रो थ्रू आउट करें। ठीक है, उसे आप देखें, उसके अंदर ही चीज़ें छुपी हुई हैं, सही है, लेकिन कुछ फॉर्मेट अलग है। ये देखो आ गया, आप लोग छा गए। ये आपको ये चीज़ जो है ना, ये वाला कोड मुश्किल है कि आपको यार यहाँ पर कहीं गिटहब पे अपलोड होता हुआ या कहीं चीज़ें मिल जाएं। यार ये दिमाग ख़राब कर दिया था। अब ये क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो ना एम्बेडिंग के अंदर, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि हमने एक ऑफिशियल हैंगिंग फेस से क्या चीज़ ली है, एम्बेडिंग का एक मॉडल ले लिया है जो उसका नाम क्या है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, वो वही काम करेगा, लेकिन क्या होगा जब आप उसे रेलवे पे अपलोड करोगे ना, तो रेलवे पे अपलोड हो जाएगा, वो इतना टाइम नहीं लेगा। जब वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने जाएगा ना, वो आपकी एप्लीकेशन को बिठा देगा और वो बोलेगा बिल्ड टाइम आउट, बिल्ड टाइम आउट। तो आज की वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ सीखने का मौका मिला है तो ज़रूर आप कहना। ठीक है, बस ये था कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ को डिप्लॉय अब करना है ना, मुझे बैकएंड के चैटबॉट को, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, एक लाइब्रेरी का मसला आ रहा था सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, तो हमने किससे सॉल्व किया, हैंगिंग फेस हब से। ठीक है, किस तरह से हुआ, यहाँ पर इसकी ये कोड है, इस कोड से सारा का सारा काम हो गया, सही है। वरना बहुत सारे चैट जीपीटी से मैंने पूछ पूछ के थक गया, उसके पास ये वाला कोड नहीं था। ठीक है, जेमिनाई से भी मैंने पूछा, जेमिनाई के पास भी नहीं था। ठीक है, मैंने उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर गया, उसको फिर वहाँ से टेक्स्ट दिया, फिर ये मुझे कोड अल्हम्दुलिल्लाह मिला, और फिर इसके बाद ये आराम से चल रहा है, सही है। तो आज की वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।